Now, miscellaneous exercise, chapter 7, class 11, maths NCERT. Question number 5, 1 to 4 question we have already discussed in previous video. Then question number 5, how many 6-digit numbers can be formed? The digits 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated. We know that the 6-digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6. This digit, last digit is 0 when the number divisible by 10. अगर लास्ट की डिजिट अगर 0 होगी तभी ये नंबर डिविजिबल बाय 10 हो सकता है. तो 1 number is fixed, 0 is fixed. That means number of ways only 1. And then 5 digits are remain 1, 3, 5, 7, 9 because the digits not repeated. Then 5 digits are there. Then ये आपके पास फिल करने के लिए 5 कॉलम्स फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल वेज. 5 फैक्टोरियल वेज. दैट मीन्स 5, 4, 3, 2, 1 और 0 फिल करने के लिए हमारे पास एक ही था. तो देन द टोटल नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1. That means 120. That means total 120 ways to make a 6-digit number which is divisible by 10. Then question number 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? 5 vowels हैं आपके पास. Vowels हैं 5 and consonant भी कितने हैं? 21. Consonant कितने हैं? 21. Total consonant is 21 and vowel is 5. And how many word with 2 different vowels? इनमें से choose कितने करने हैं? 2. और इसमें से भी कितने करने हैं? 2. तो 4 जो आपके पास लेटर्स हैं, 4 लेटर्स से आपको वर्ड बनाने हैं. 4 डिफरेंट लेटर्स से 4 डिफरेंट वॉवल्स, 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट. तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 4. तो 4 लेटर से आपको क्या बनाना है? एक वर्ड बनाना है. और वो कितने टाइप से बनेगा और उसके कितने वेज हो सकते हैं ये आपको बताना है. दैट मीन्स 5 वॉवल्स में से आप 2 को चूज करेंगे. देन 5C 2 ways are there and consonant भी साथ में होंगे. That means and this 21 में से हम 2 चूज करेंगे. बट ये वॉवल्स और ये कॉन्सोनेंट्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है कि ये आगे होंगे ये पीछे होंगे या फर्स्ट लेटर ऐसा होगा सेकंड लेटर ऐसा होगा. तो ये आपस में भी क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे. तो 2 और 2 4 टाइम्स से ये आपके पास 4 फैक्टोरियल वेज से ये इंटरचेंज करेंगे. क्लियर? 4 फैक्टोरियल से ये इंटरचेंज करेंगे. दैट मीन्स 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 5 minus 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 21
minus 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. Then 5, this 5 factorial into 5 into 4 into 3 factorial, this 2 into 3 factorial into 21 into 20 into 19 factorial upon 2 into 19 factorial and 4 into 3 into 2. Then 19 factorial से 19 factorial cancel out होगा, 3 factorial से 3 factorial cancel out होगा, 2 4 जा 2 2 जा 4, ये दिस 2 10. अब आपके पास टोटल जो वेज आएंगे वो आएंगे 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 24 10 जा 240 and 240 into 21 and this into 10, 50400. Then total number of ways is 50400. Please check the answer. Question number 7. This question number 6 and next question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions. Divide into a part 1 and part 2 consist of 5 containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all. उसको क्वेश्चन को समझे. Total number of questions 12 क्वेश्चंस है, जिनमें से पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है, पार्ट 1 इज 5 क्वेश्चंस. पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में जो है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन. टोटल क्वेश्चंस हमारे पास हो गए 12 is given. Then a student is attempted to 8 question. Attempt कितने करने हैं? Attempt 8 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं टोटल में से. अब उसकी भी कंडीशन लगाएगा कि सब में से 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और उन सिलेक्ट में से सिलेक्ट एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. जो उसको सिलेक्ट करने हैं तो हर एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में से कम तो वो 3 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा. और बाकी के जो आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 1 से भी अटेम्प्ट कर सकता है, पार्ट 2 से भी अटेम्प्ट कर सकता है. तो इसके लिए हमें केस बनाने पड़ेंगे. और उसके बाद कहता है हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस. टोटल अटेम्प्ट हमने करने हैं 8 क्वेश्चंस. 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए देखते हैं केस 1 में हमारे पास पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में से हमने लिए 3 क्वेश्चंस. ये पार्ट 1 होगा हमारे पास और ये होगा पार्ट 2. तो इसमें से भी लेने हैं और इसमें से भी लेने हैं. दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आएगा. दैट मीन्स 5 में से हमने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो पार्ट 2 में से 7 में से हमें 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तभी हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 8 आएंगे. दिस केस 1 प्लस केस 2. पार्ट 1 में से हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 5 C 4, और 7 में से हमने 4 सिलेक्ट किए एंड प्लस. समझ रहे आप मेरी बात को? देन केस 3
5 में से आपने 5 सिलेक्ट कर लिए, 5C5, और 7 में से आपने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, देन टोटल इज 8। तो आपके पास इससे नेक्स्ट आपके पास जो केस है वो केस नहीं बन सकता कि इसमें 5 में से तो हम पहली बात 6 नहीं ले सकते, दूसरा हम 7 में से इसमें से 2 क्वेश्चन नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक जो आपके पास पार्ट है, हर एक पार्ट में से आपको कितने क्वेश्चन लेने हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो लेने ही लेने हैं। तो 3 यहां आ गए कम से कम, और कम से कम 3 यहां पे आ गए। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन हो सकती है। तो तीनों कंडीशंस की प्लस होगी, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे। देन सोल्व द कंडीशन। This 5C3 5 factorial upon 3 factorial and 5 minus 3 factorial is 2 factorial into this 7 factorial upon 5 factorial and 2 factorial. 7 minus 5 is 2 factorial plus 5 factorial upon 4 factorial and 5 minus 4 1 factorial into 7 factorial upon 4 factorial and 7 minus 4 3 factorial plus 5C5 1 into this 7 factorial upon 3 factorial and this 4 factorial. 7 minus 3 4 factorial. Then solve this. 5 factorial 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial 2 into 1 into 7 factorial 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 2 into 1 plus this 5 factorial 5 into 4 factorial and 4 factorial 1 factorial is 1 into this 7 factorial upon 4 factorial 7 factorial, that means 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 3 into 2 into 1 and plus 1 into this 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial and this 3 into 2 सोल्व करेंगे। this 3 factorial से 3 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, this 2 5 2 जा 10 into 5 factorial से 5 factorial कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 this 21 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 5 5 जा 25 25 7 जा 35 और 25 into 7 35 3 into 17 175, ये यहाँ पे सॉल्यूशन प्लस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6 कैंसिल आउट 35 देन 210 plus 175 plus 35 then 10 total number of cases, total number 7 420 7 और 3 10 11 12 420, yes 420 5 5 10 this 7 और 3 10 और 11 12 420 is the right answer, correct। तो एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को।
The total number of questions is 12 and part 1 में 5 questions, second part 7 questions and total attempt question is 8, but the condition is 3 questions of each part is must, at least 3 questions of each part. तो कंडीशन बनेगी, केस बनेंगे कि हमारे पास पार्ट 1 में से हम 3 क्वेश्चन ले सकते हैं, पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन ले सकते हैं, या पार्ट 1 में से हम 4 क्वेश्चन ले सकते हैं, पार्ट 2 में से 4 क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर हम 5 में से फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन ले सकते हैं और थर्ड पार्ट में से 3 क्वेश्चन ले सकते हैं. तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी, या ये या ये या ये, इसलिए ऐड हो जाएंगे ये. इसके बाद हमने जो आपके पास कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उससे हमने सोल्व कर दिया. दिस क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट दिस. And now question number 8. Determine the number of 5 card combinations out of 52 cards. Total number of playing cards. Total number of playing cards है हमारे पास 52. Total number of playing cards 52. And if each selection of 5 card has exactly 1 king. Selection of 5 card. Total cards आपने select कितने करने हैं? 5 cards. 5 card में से आपके पास exactly 1 king होना चाहिए. King कितने हैं? किंग होते हैं हमारे पास 5. कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं हमारे पास 4. टोटल किंग है हमारे पास 4 और उनमें से टोटल 52 कार्ड में से 5 सिलेक्ट करने हैं. मुझे वही 5 याद रहेगा. दिस किंग होते हैं 4 और उस 4 किंग में से हमें एक सिलेक्ट करना है. देन 4c1 इनटू उसके साथ साथ और क्या करना है? उसके साथ साथ जो 4 कार्ड और चाहिए वो हमारे पास होंगे रेस्ट में से. रेस्ट कितने? किंग रेस्ट 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48. 48 में से कितने होंगे? 48c4. हमने 4 चूज करने हैं उसमें से, तो उसके लिए डिफरेंट 4 वेज होंगे. दैट मींस 4c1 इज 4 into this 48 into 47 into 46 into 45 factorial. 45 into 44 factorial. 44 factorial upon this 4 factorial into 44 factorial. 44 factorial से 44 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आप 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2. इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 16 पे कैंसिल आउट कर सकते हो और 2 पे ये 23 पे कैंसिल आउट कर सकते हो. देन टोटल मल्टीप्लाई ऑफ दिस 16 इंटू 47. 47 की मल्टीप्लाई आई, उसके बाद 23 मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 23 के बाद आया 45. दिस 720. आंसर इज 720. ये उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है बट द आंसर इज 720. आंसर इज 720. तो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं. 4c1 आपके पास आंसर सिर्फ ये दे रखा है, आपने इसकी कैलकुलेशन कर दी एंड कैलकुलेशन इज 720. तो 720 में टोटल नंबर ऑफ केसेस भी आप बता सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. दैट मींस आंसर अगर आपको मैच करना है तो दिस इज द आंसर. सॉल्यूशन 9. क्वेश्चन नंबर 9. It is required to seat 5 men
and 4 women in a row so that the women occupy the even places, and how many such arrangement are possible? 5 men and 4 women. मैन है आपके पास 5, वुमेन 4। आपके पास जो पोजीशन है टोटल 9 आपके पास मैन और वुमेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले आपके पास मैन मैन मैन, ये 5 मैन आपके पास ओल्ड पोजीशन पे है, क्योंकि इवन पोजीशन पे आपको किसको लेना है? वो मैन को। उसने कहा है कि जो हमारे पास है, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। दिस इवन प्लेसेस, दिस 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास ओल्ड प्लेसेस थे। इवन प्लेसेस पे आई वुमेन, ये हमारे पास वुमेन आई। तो वुमेन ये और ये 2 4 6 और 8 प्लेसेस पे हमारे पास है। तो जो वुमेन है, अब ये वुमेन यहाँ आ सकती है, ये यहाँ आ सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो वुमेन है वो 4 फैक्टोरियल वेज हैं उसके पास इवन प्लेसेस पे ही चेंज करने के लिए, एंड जो मैन है वो ओड प्लेसेस पे भी अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट वे हैं। ये मैन लास्ट के मैन से चेंज हो सकता है, ये इससे चेंज हो सकता है, ये इससे चेंज हो सकता है, ये इससे चेंज हो सकता है। दैट मीन्स जो ओड प्लेसेस पे हैं वो ओड प्लेसेस पे तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मैन जो है वो 5 है तो 5 फैक्टोरियल से चेंज कर सकते हैं, जो वुमेन है वो 4 फैक्टोरियल से चेंज कर सकती हैं। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 24 24 and this 120, this multiplies 0 28 2880। Yes, answer is correct। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। From a class of 25 student, total number of student is 25, and then 10 are to be chosen from an adjacent party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the adjacent party be chosen? उसने कहा कि हमारे पास 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो वो इकट्ठे उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या वो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास 2 केस होंगे। केस 1, 3 students join the party, और केस 2 होगा 3 students not join the party। टोटल हमारे पास ज्वाइन करेंगे 10 स्टूडेंट
total 10 student join the party. कितने कर सकते हैं? 10 स्टूडेंट ही ज्वाइन कर सकते हैं उस पार्टी को 25 में से। अब केस 1 या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, दैट मीन्स दोनों केसों का जो सम करेंगे उसके बाद हमारे पास टोटल आंसर आएगा। दैट मीन्स 3 स्टूडेंट ज्वाइन द पार्टी, 3 स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो 3 स्टूडेंट तो हो गए, तो फिक्स है 3 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ वेज कितने बचे हमारे पास? 25 माइनस 3, 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमने चूज करने हैं। कितने में से? 22 में से। कितने? हाउ मेनी स्टूडेंट? 3 तो हमारे पास जा चुके, कितने में से? 10 में से। 10 में से 3 जा चुके, तो कितने बचे? 7। तो 22C 7। ये हमने ये ज्वाइन करेंगे कब? जब ये 3 स्टूडेंट आपस में पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि हमारे पास केस 2 होगा तो प्लस आएगा, क्योंकि या ये 3 स्टूडेंट नॉट ज्वाइन द पार्टी, 3 स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं करेंगे पार्टी को। जब ये ज्वाइन ही नहीं करेंगे पार्टी को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्टूडेंट तो उन 25 में से वैसे ही निकल गए कि उन्होंने 25 में से 3 ने तो ज्वाइन नहीं करना, तो हमने कितने में से ज्वाइन करना है? 22 में से। कितने? 10 के 10 को, क्योंकि हमारे पास केस सेकंड है। या तो वो तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। तीनों ज्वाइन करेंगे तो ये केस होगा, तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये केस होगा। दैट मींस आंसर इज दिस 22C7 प्लस 22C10। क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं भी आंसर को ऐसे ही छोड़ रखा है। यस, ऐसे ही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर दिस क्वेश्चन द कंप्लीट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। सॉल्यूशन 11। In how many ways can the letter of assignation A double S A double S I N A T I O N assignation be arranged so that the all the S are together? सारे ऐसे हैं वो कैसे आ जाए? इकट्ठे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल है हमारे पास 13 लेटर्स। 13 लेटर्स में से ए कितने टाइम आया? 1 2 3 टाइम। एस आया 4 टाइम। आई आया 2 टाइम। एन 2 टाइम। टी 1 टाइम। ओ 1 टाइम। 4 3 7 2 9 2 11 12 कंप्लीट। तो उसने कहा कि जो हमारे पास एस है वो ऑल टुगेदर एस और एस, जो हमारे पास ये एस है इनको एक जगह पे कर दिया इकट्ठा। इसके बाद कितने लेटर्स और हैं हमारे पास? इसके बाद ये हमारे पास 4 फिक्स हो गए। 4 फिक्स होने के बाद आपके पास कितने आएंगे? दिस 4, ये हमारे पास 4 फिक्स हो गए। दिस 4 नंबर्स आर फिक्स। कितने में से? 13 में से। तो कितने रहे? 9 तो ये और एक ये, कुल मिला के हमारे पास कितने नंबर हो गए? 10 नंबर्स हो गए, 10 लेटर्स हो गए, जिसको हमने रिपीट करना है। और ये आपस में रिपीट नहीं होंगे क्योंकि ये सारे ऐसे एक जैसे हैं, तो इनकी पोजीशन को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक जगह पे इकट्ठे ही रहेंगे। दैट मींस द पोजीशन इज फिक्स फॉर एस। दैट मींस 10 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 10। अब इन 10 को हमने करना है क्योंकि इन 9 में जो बचे हुए 9 हैं,
इन 9 में क्या है, a 3 टाइम है, n 2 टाइम है और I 2 टाइम है. That means this 10 factorial upon total number of ways 3 factorial, 2 factorial and 2 factorial. Then calculate this. 10 factorial, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. 2 to the 4. This 3 factorial and 3 factorial cancel out. Then 9 8 just 72. 72 into 10 720 and 720 into 30 is equal to this. This 9 8 जो 720 into 42 into 5. This 151200. 15 total multiply is 151200 is the answer of this question. That means the number of ways to arrange the assignation when S4S all are get together. So the total number of ways is 151 200. Thank you.